हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.2 को हल करेंगे, जिसके दो क्वेश्चन पहला और दूसरा हम इसके फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम शेष क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक ज्ञात करना है हमें और माध्य। वर्ग अंतराल ये दिया है, बारंबारता दी हुई है। इसे हल करते हैं। पहले हम इसका बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य। वर्ग अंतराल, वर्ग वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल है 1000 से 1500। 1500 यानी 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000 हो जाएगा। सॉरी, 4000, 4500, 4500, 5000। ये बारंबारता दी हुई है, ठीक है। सॉरी, वर्ग अंतराल। अब बारंबारता को लिखते हैं। बारंबारता है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, इतना दिया हुआ है। अब हम इसका पहले बहुलक निकालते हैं। हमें दोनों निकालने हैं, उसके बाद माध्य भी निकालेंगे। बहुलक, तो बहुलक में क्या देखते हैं? सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 40। तो इसे क्या लेंगे? F1। इससे ऊपर वाली क्या होगी? F0। इसके बाद F1 के बाद वाली क्या होती है? F2। ठीक है, जो बड़ी बारंबारता F1 है उसी के बिल्कुल सामने वाला वर्ग अंतराल, इस निचली सीमा इसकी, ये क्या होता है? L1। ठीक है, ये हम जानते हैं, हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया था कि L क्या होता है, F इनके बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। H क्या है? H होता है वर्ग अंतराल में जो इसका डिफरेंस है 1500 से 1000। कितना डिफरेंस है इनमें? 500। 500 H हो जाएगा। ठीक है, इसे हल करते हैं। L कितना है? 1500। ठीक है,
ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे ना, पहला दूसरा, उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। F1 क्या है? 40। F0 24। तो F1 गुणे में F है, तो F1 कितना? 40 माइनस F0 24 माइनस 33 F2, ठीक है। गुणे में H कितना है? 500। क्लियर। 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे, बचेगा क्या? 16, ठीक है। 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 50 और 57, ठीक है। देखो, -24 माइनस 33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जो चिन्ह है जैसे माइनस का है तो रहेगा माइनस ही, लेकिन जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। गुणा 500। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1500 को ऐसा ही लिखो, प्लस 16 बटे 80 में से 57 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 23, ठीक है, गुणे में 500। अब देखो, 500 से 16 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो? 16 पंजी 80, ये 8000 हो जाएगा। और 23 का गुणा 1500 से, ये भिन्न की तरह हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये भिन्नी तो हो गई। 1500 बट्टे एक किसी के नीचे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 23 का गुणा होगा 1500 से, तो कितना आएगा? जब इसका इससे हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 34,500, ठीक है, प्लस 16 का 500 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 8000 हो जाएगा, ठीक है। गुणा आप करके देख लीजिए, 16 का 500 से करेंगे तो 8000 आएगा। बट्टे में क्या है? 23, बराबर 34,500 और 8000, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42,500 बटे 23। इसको इससे डिवाइड कराएंगे, 42,500 को 23 से, तो क्या मिलेगा हमें? 18,47.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग करेंगे 42,500 में तो क्या मिलेगा हमें? 1847.8, ये हमारा क्या होगा? बहुलक, ठीक है। ये बहुलक निकाल लिया हमने। अब क्या निकालना है हमें? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य के लिए हमें क्या चाहिए? FI चाहिए, अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, लेकिन इसमें कुछ नंबर बड़े लग रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे कल्पित माध्य से करेंगे। कल्पित माध्य से करते हैं। कल्पित माध्य के लिए x निकालना पड़ेगा। x हम कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, निचली सीमा ऊपरी सीमा को, ठीक है। उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? x। 1500 और 1000 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2500, ठीक है। इसमें हम 2 से भाग करेंगे 2500 में तो क्या मिलेगा हमें? 2 से भाग करते हैं, ठीक है, इनको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो आएगा 1250, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें 500 का अंतर है तो 500 500 ऐड करते जाते हैं तो क्या यहाँ क्या आएगा? 1250 में 500 जोड़ेंगे 1750, 2250, ठीक है, 2750, 3200,
50, 3700, 50, 4200, 50, 4700, 50। ये हमने कैसे किया, 500 ऐड करते गए। देखो अगर आप इनको जैसे 2500 और 3000 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5500। और 5500 को आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2750। ठीक है, चाहे आप 500 ऐड करके कर लो, चाहे इनको भाग करके कर लो, आना वही है। ठीक है, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, जितना डिफरेंस होता है उतना ऐड करते चले जाते हैं इसमें। अब हमें क्या चाहिए कल्पित माध्य के लिए, कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य होता है बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। हमें क्या क्या चाहिए, एफ आई और डी आई। ठीक है, उसके लिए एफ आई हमारे पास है क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए, डी आई, फिर इनको गुणा करा देंगे, और ए। तो ए क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 14.1 में। देखो ये नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए कैसे निकालते हैं, इन्हें गिनते हैं एन बट्टे 2 होता है। ठीक है, तो 8, 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो जो एक्स आई में जो चौथा नंबर है वही क्या है, ए। तो 1 2 3 4, ये जो 2750 है, ये है ए, ए बराबर। ठीक है, डी क्या होता है, डी होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। तो यहाँ लिखते हैं डी बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, ए तो हमारे पास ये है और एक्स क्या है ये। ठीक है, तो एक्स में से ए माइनस करेंगे, यानी 1250 में से, फिर 1750 में से, फिर 2200 में से, ऐसे घटाते जाएंगे और यहाँ हम लिखते जाएंगे। तो 1250 में से 2750 माइनस करेंगे तो आएगा क्या, देखो ये छोटी संख्या है, छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का आएगा यहाँ 1500। ठीक है, कितना आएगा, 1500। अब 1750 में से 2750 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1000 माइनस का। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 500, ऐसे ही माइनस करते हैं। अब एक्स क्या है यहाँ पर, 2750, और ए भी 2750 है। ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब एक्स बड़ा है, 3250 है, और 2700, तो ये अब प्लस का आने लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा, 500, सॉरी प्लस का 500, यहाँ 1000, 1500, 500 बढ़ता जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, हमारे पास क्या, डी आई आ गया। हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई। तो डी आई का गुणा करा देंगे एफ आई से, एफ आई से डी आई का गुणा कर देंगे। तो 1500 का गुणा 24 से करेंगे तो क्या आएगा, 15 चौक 60, ऐसे कर लेते हैं, जीरो छोड़ देते हैं, जीरो बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 चौक 60 का जीरो हासिल 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। अब 2 जीरो बाद में चुपका देंगे, ये वाले गुणा कर दिया, बहुत आसान है। ठीक है, ये 1000 है और यहाँ कितना है, 40। तो ये 40, देखो यह माइनस का आएगा, सॉरी ये माइनस था, अब ये भी माइनस का आएगा, हमको ये माइनस है, तो 40 से 1000 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो ये तो और आसान है, 40 और 3 जीरो ये चुपका देंगे, 40,000 हो जाएगा।
500 का 33 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 कि 5 5 3 15 और 1 16, 2 जीरो चिपका दो पीछे। जीरो का 28 से करेंगे जीरो ही आएगा। ये हो जाएगा आपको 15,000। ठीक है, 1,000 का गुणा 22 से करेंगे तो क्या आएगा 22,000। 15 का गुणा 16 से। ठीक है, तो 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 का जीरो, ये 2 जीरो बाद में छुपवाएंगे। ठीक है, 15 छिक्के 90 का जीरो हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, 2 जीरो और छुपका दो, ये आ गया 24,000। और 7 का गुणा 2,000 से करेंगे तो आएगा 14,000। ठीक है, अब इनका हमें योग चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एफ आई और डी आई। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब इनका जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यह लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। ये कितना आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, देखो इन्हें ये माइनस के, इन्हें एक जगह हम जोड़ेंगे और इन्हें प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ेंगे, उसके बाद इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, माइनस के 17,500 ये आएगा। ठीक है, आपको इनको जोड़ के देख लेना, इतना ही आएगा 1750। ठीक है, अब एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई, ये तो सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 200 परिवारों का व्यय, और अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिए, तो ये सिग्मा एफ आई बराबर 200। ठीक है, अब हम ये वैल्यू रख देंगे। ए क्या चाहिए हमें, ए, तो ए कितना है 2750 रुपये, 2750 प्लस एफ आई डी आई कितना है -17,500, -17,500 बटे एफ आई कितना है 200। ठीक है, अब इसे हम, सॉरी एक मिनट, देखो ए की वैल्यू हमने रखी, वो थोड़ा नीचे चला गया था, कोई बात नहीं। 2700, ए की जगह हमने क्या रख दी 2750, क्योंकि ए की वैल्यू 2750 है। ठीक है, -17,500, एफ आई डी आई की जगह हमने क्या रख दिया 17,500 यहाँ से। ठीक है, अब एफ आई चाहिए हमें, तो एफ आई कितना है यहाँ, सिग्मा एफ आई 200, ये रख दिया, यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, देखो जीरो जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे इससे। ठीक है, अब है 27, यहाँ भिन्न की तरह इसे सॉल्व करेंगे जो हमने पीछे किया था, तो 2 का गुणा होगा 2750 से, तो कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं 5500। ठीक है, ये कितना है 175 बटे नीचे कितना है 2। ठीक है, ये 175 माइनस करेंगे, इसमें से बचेगा क्या 5300, यहाँ लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर 5325 बटे 2। 5325 में 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 26 62.5। ये क्या है माध्य, ये हमने माध्य निकाल दिया। बहुलक क्या आया था 1847.8। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक माध्य दोनों निकालने हैं हमें। ठीक है, दोनों मापकों की
व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका वर्ग अंतराल बारंबारता ये दिया हुआ है। वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। क्वेश्चन 4। ठीक है, वर्ग अंतराल है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35, 40, 5 का डिफरेंस है, ऐसे ही करते जाएंगे। 35 से 40, यहाँ आएगा 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब एफ आई बारंबारता है 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 3, 10, 3, 0, 0, 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक में क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता इसमें क्या है, 10। तो इसे हम लेंगे F1। ठीक है, उससे पहले वाली क्या लिखते हैं, F0, बाद वाली को F2। F1 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी निचली सीमा को L1 बोलते हैं, ये L1 होती है। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2। सॉरी, यहाँ 0 है, ये F0। ठीक है, और गुणे में क्या होता है, H होता क्या है, इसका डिफरेंस वर्ग अंतराल का। जैसे 15 से 20 कितना डिफरेंस है, 5, तो 5 क्या होगा, H। ये हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, बराबर L 30 प्लस F1 कितना है, 10 माइनस F0 9। 2 गुणा F1 यानी 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 गुणा H कितना, 5। 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करेंगे, बचेगा 1। 10 दूनी 20, 9 माइनस 3 यानी माइनस के 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, तो माइनस के यहाँ आ जाएंगे 12 गुणा 5 बराबर 30 प्लस 20 में से 12 जाएंगे 1/8 गुणा में 5 बराबर 30 प्लस 5 का 1 से गुणा करेंगे 5/8। ठीक है, अब इसको भिन्न बनाएंगे तो यहाँ एक नीचे ले लेंगे, अब इसका भिन्न कर देंगे। ठीक है, तो 8 का होगा 30 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 8 3 24। ठीक है, 240 प्लस 5/8 240 और यहाँ 5 कितना हो जाएगा, 240।
45/8। ठीक है, 8 से विभाजित करेंगे इसे तो कितना आएगा, 8 3 24 दशमलव 625। ठीक है, ये चाहे तो 625 है, इसको 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक। अब क्या करेंगे, हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, क्या चाहिए हमें माध्य निकालने के लिए, एक्स आई। देखिए नंबर छोटे ही हैं तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई। हमारे पास एफ आई है, एक्स आई निकालना है, और उसके बाद हम इनका गुणा करके एफ आई एक्स आई का सम निकालेंगे। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़ना, इनका जोड़। तो एक्स निकालते हैं, एक्स हम जानते हैं 20 और 15 35, 35 में 2 से भाग करेंगे, यहाँ लिख देंगे 17.5। अब ऐड करते जाएंगे, कितना अंतर है, 5, तो 5 से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 22.5, फिर हो जाएगा 27.5, फिर होगा 32, ऐसे करेंगे 37, फिर हो जाएगा 42.5, फिर होगा 47.5, उसके बाद 52.5। ठीक है, अब इनको हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एफ आई, सॉरी एफ आई, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे, साढ़े मतलब 17.5 का 3 से, तो आएगा 52.5। इसका इससे करेंगे तो आएगा 180, 180। ठीक है, फिर करेंगे 247.5, 9 से इनका। ठीक है, 247.5। ठीक है, 325 आएगा 10 से, देखो 32.5 का 10 से करेंगे तो 32 दाएं 200, 320, तो आ जाएगा यहाँ 325। उसके बाद आएगा यहाँ 112.5। ठीक है, फिर क्या, जीरो से 42 का करेंगे, जीरो हो जाएगा 42.5 का। 47.5 का भी जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये 52 दूनी 1 से 4, 1 से 5 हो जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिग्मा, मतलब इनका जोड़। अब मैंने जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 22.5। ठीक है, एफ आई का भी सिग्मा चाहिए, सिग्मा एफ आई बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये तो 35, इन्हें जोड़ेंगे तो यह क्या आएगा, 35। प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है कि एफ आई एक्स आई में एफ आई से भाग कर दो। ठीक है, कर देंगे एफ आई एक्स आई कितना है, 22.5। ठीक है, ये कितना है, 35 आएगा क्या, जब इसे भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 29.2। ये क्या है, माध्य। ठीक है, और ये क्या है, बहुलक। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है,
दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। आसान है बहुलक निकालना। निकालते हैं बहुलक। ठीक है। क्वेश्चन 5 वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है 5वें क्वेश्चन का 3000 3000 से 4000। ठीक है। चार एक 1000 का डिफरेंस है। 4000 से 5000, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9, 10, 10, 11। ठीक है। कितना दिया हुआ है? एफ आई दिया है 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 3, 10, 3, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का लिख गया, सॉरी 1 सेकेंड। इसका है 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको मैं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। 18, 9, 7, 6, 3, 1। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे एफ आई। तो सबसे बड़ी क्या है 18, तो ये क्या है F1। ठीक है। और ये क्या है F0, पहले वाली 0 होती है, बाद वाली F2। आसान है। ये क्या हो जाएगा L। ठीक है। F1 के बराबर वाली L होती है। अब यहां लिखते हैं बहुलक, बहुलक। ठीक है, ये काट दिया है, ध्यान नहीं दिया था मैंने। दूसरे मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का लिख गया था। ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0, 2 गुणे F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H बराबर L कितना है 4000। ठीक है। F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। ये F1 18 माइनस 4 माइनस 9 गुणा कितना डिफरेंस है 3000 से 4000 के बीच में, 4000 से 5000 के बीच में 1000 का, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। चार हजार प्लस
18 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, 18 दूनी 36, 4 9 13, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 गुणा 1000। ठीक है, बराबर 4000 प्लस 14/36 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 यानी 3 2 23 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 1000। यहाँ 1000 से इसका गुणा हो जाएगा 14 का, तो कितना हो जाएगा? 14,000। और इसका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो 2300 का 92, ये 92,000 हो जाएगा। और प्लस ये आ जाएगा आपका 14,000/23 बराबर 14,000 और 92,000 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1,06,000/23। इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा, सॉरी यहीं लिख देते हैं। ठीक है, 4608, 4608.69, ये इसका बहुलक। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन 6 के वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 10 का डिफरेंस है इसमें, तो 10 से क्या होगा? 20, 20 से 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 से 80, इतना दिया हुआ है। बारंबारता क्या है? 7 14 3, सॉरी FI 7 14 3 3 13 12 20 12 20 11 15 8 11 15 8। तो इसमें बहुलक निकालना है इसका, तो सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे हम। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 20, F1, ये हो जाएगा F0, ये F2। ठीक है, ये L, H कितना होगा? 30 से 40 यानी 10। बहुलक, ठीक है।
ये फॉर्मूला है। एल कितना है 40 प्लस F1 20, F0 12, 2 गुणा F1 20 माइनस F0 12, F2 कितना है 11 गुणा H क्या हो जाएगा 10। 50 में से 40, 30 और 40 इनके डिफरेंस होता है H, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे बचेगा 8, 20 दूनी 40, 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, तो माइनस 23। ठीक है, H बराबर 40 प्लस 8 बटे 40 में से 23 माइनस करेंगे बचेगा क्या 70 गुणा H, सॉरी यहाँ 10 है, 10 बराबर में यहाँ ले लेते हैं, तो 40 प्लस 8 का 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80 बटे 70। 70 का देखो ये भिन्न की तरह हम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे 70 का 40 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 17 चौक 68 यानी 680 हो जाएगा, प्लस में 80 बटे 17 बराबर में हो जाएगा 680 और 80 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 760। 760 बटे कितना है 70, 17 से भाग करेंगे 760 में क्या आ जाएगा 44.7। तो ये हमारा बहुलक।